हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या है, मतलब उसका जो डिटेल्ड में है वो थोड़ा सा हम इसमें देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें से 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्नों में से इसका जो टाइम होता है वो मान लीजिए कि 2.5 घंटे है। तो 2.5 घंटे में ही आपको 150 प्रश्न करने हैं। इसका मतलब 1 मिनट का एक प्रश्न आपका बनता है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं और सारे के सारे करने भी चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है। तो इसमें से देखिए, जो स्तर रहने वाला है एग्जाम का वो होगा 12th का, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो सब्जेक्ट 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड अपना रखेंगे। इसमें से जो शिक्षण वाले जो पोर्शन होगा, वो शिक्षण वाला जो पोर्शन है वो होगा जो कि पाठ्यक्रम डीएलएड में यानी कि बीटीसी में या फिर कहें कि बीएड में जो पढ़ाया जाता है वो शिक्षण वाला या फिर मनोविज्ञान वाला पोर्शन रहेगा। इसके साथ एक चीज इसमें जुड़ी होगी फ्रेंड्स, तकनीकी, सूचना तकनीकी। तो जो सूचना तकनीकी है, मतलब कि जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो भी थोड़ा सा रहेगा और वो अप्लाइड किस्म का होगा। तो चलिए इसमें से हम एक एक करके ये पूरा सिलेबस देखते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम के पहले हमें जरूरी है कि सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद ही हमारी जो तैयारी है वो अच्छा रूप ले सकती है, इसलिए सिलेबस जरूरी है। ठीक है, इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि हम किस चीज को कहाँ से पढ़ें और कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो देखिए, इसमें से जो पहला पोर्शन है फ्रेंड्स, ये है भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ये 3 चीजें इसमें से आनी है और ये कुल मिला के रहेंगी कितने की, 40 अंक की। तो 40 अंक का मतलब इसमें से कि 40 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें होगा देखिए व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश। तो देखिए तीनों चीजों में, मतलब हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इनमें से इनके अपठित गद्यांश होंगे, पद्यांश होंगे, ग्रामर वाला पोर्शन होगा और इसके साथ साथ में कंप्रीहेंशन। तो ये अंग्रेजी में, अब देखिए इनमें मोस्टली आता क्या है, जैसे कि विलोम पूछ लेता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है, या फिर सिमिलर शब्द पूछ लेता है, अपोजिट शब्द पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें आती हैं इंग्लिश में। हिंदी में भी इसी तरह की सारी चीजें रहती हैं। अगला देखिए जो इसमें से रहता है वो रहती है साइंस, और साइंस का जो वेटेज है वो कितना है, 10 अंक का है, यानी कि 10 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें है दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब कि अपनी जो डेली लाइफ में जो विज्ञान का हम यूज कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं। फिर इसके बाद में गति, बल, ऊर्जा, दूरी और प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन और पदार्थ की जो आवश्यक अवस्थाएं हैं, ये वाला पोर्शन रहता है साइंस का। इसके बाद देखिए अगला पोर्शन है इसमें गणित। गणित का वेटेज काफी ज्यादा है और ये 20 अंक की आती है। इसमें जो आती है गणित वो क्या क्या है देखिए, अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता में साधारण अंकों के बारे में आ सकता है। अंकों में जैसे मान लीजिए रियल नंबर क्या है, यानी प्राकृतिक नंबर क्या है ना, भिन्न क्या है, और फिर जो इस तरह की कई चीजें इसमें आती हैं, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कह देगा कि निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, विषम संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याओं का, इतनी विषम संख्याओं का योग ये है तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह के प्रश्न इसमें पूछते हैं। इसी प्रकार से ये गणितीय संक्रियाओं में भी यही सारी चीजें आती हैं। दशमलव, दशमलव दशमलव भिन्न, उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सारी चीजें एक आधा प्रश्न इसमें रहता है। स्थानीय मान भी रहता है, भिन्न रहता है, ब्याज, ब्याज में देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों ब्याज के सवाल इसमें से आ सकते हैं। लाभ हानि वाला पोर्शन रहता है, प्रतिशत रहता है, गुणनखंड रहता है। गुणनखंड में द्विघात समीकरण वाले सवाल कुछ इसमें आ जाते हैं, तो वो इसमें से रहते हैं। एकिक समीकरण भी इसमें आते हैं। सामान्य बीज गणित, सामान्य बीज गणित में अप्लाइड किस्म के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि एक व्यक्ति है, वो नाव से कुछ मतलब जानवरों को एक पार से दूसरे पार ले जा रहा है, बराबर बराबर संख्या में एक बार में ले जाएगा, इतने व्यक्ति मतलब इतने जानवर हैं तो वो मिनिमम एक बार में कितने ले जाए। तो इस तरह के काफी जो प्रश्न हैं वो इसमें से बीज गणित वाले पोर्शन में आते हैं। क्षेत्रफल आ सकता है, आयतन है, अनुपात है, सर्व समीकाएं भी आती हैं
और सामान्य ज्यामितीय, ज्यामिति में देखिए जो रेखा गणित वाली चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए वृत्त वाली चीजें हो गई है ना, आयत वाली हो गई, इसके बाद त्रिभुज वाली हो गई, तो ये सारी चीजें, इनका रेडियस हो गया, त्रिज्याएं हो गई, या इनमें से कोई एंगल निकालने के हो गया, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो भी इसमें से आते हैं। तो सामान्य ज्यामिति के प्रश्न और रेखा गणित के प्रश्न इसमें से आते हैं। तो ये गणित वाले पोर्शन में इस तरह से रहेगा। अब देखिए पर्यावरण वाला जो पोर्शन है, पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण है और ये आता है 10 अंक का, ठीक है। इसमें से देखिए क्या क्या है, इसमें है पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना क्या है, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, ये जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं एक्चुअली वो, और सौर मंडल, भारतीय भूगोल। अब भारतीय भूगोल देखिए इन्होंने एक टर्म लिख दिया, अब इस टर्म के अंतर्गत फ्रेंड्स पूरा भारतीय भूगोल आ सकता है। तो कुछ भी मतलब पूछेंगे, लेकिन वो आखिर क्या पूछ सकते हैं इसका हम आगे थोड़ा सा अभी और चर्चा करेंगे कि जब कैसे पढ़ें, ठीक है। और देखिए इसी के अंतर्गत इन्होंने एक टर्म रख दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए ये हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन इसको उठा के उन्होंने इसी में क्या कर दिया, पुटअप कर दिया है भारतीय समाज सुधारक, ठीक है। तो जो भी अपने इंडियन लीडर्स रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह रहे हैं, उनको भी इसमें जोड़ दिया, भारतीय संविधान जोड़ दिया। अब देखिए ये सब है किसमें से, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में है, ठीक है। तो पर्यावरण के पोर्शन में जो सामाजिक अध्ययन है उसमें ये सारी चीजें हैं। हमारी शासन व्यवस्था, मतलब कि हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है ना, इस तरह से विधानसभा है, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था भी देखिए इसी में जुड़ी है, एवं हमारी जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था में वो, भारतीय संस्कृति और विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, ये सारा पोर्शन फ्रेंड्स किसमें जुड़ा है, देखिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो दायरा है वो कितना व्यापक हो जाता है। अब देखिए अगला पोर्शन है यहाँ पर शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल में क्या क्या आएगा, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, तो वर्तमान में जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है जो कि एक्ट से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2009 में शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, कब लागू किया गया, कब बनाया गया, इस तरह भी प्रश्न इसमें आ जाते हैं। समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। अब देखिए ये जो नवीन प्रयास हैं इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का भाग थोड़ा सा जोड़ते हैं वो। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम मतलब नीति निर्देशक तत्व में पहुंचते हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नीति निर्देशक तत्व मतलब प्रारंभिक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बात करते हैं, तो वो भी इसमें से जुड़ जाती हैं चीजें। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये वाला पोर्शन रहता है शिक्षण कौशल में। तो फ्रेंड देखिए इस जो सिलेबस है इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है ना, क्योंकि तभी हम सिलेबस के उस पोर्शन तक या मटेरियल के उस पोर्शन तक अपनी पहुंच रख सकेंगे। फिर देखिए आता है अपना अगला जो है वो है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में क्या क्या है, इसमें है देखिए वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये सारा का सारा बाल मनोविज्ञान पोर्शन में रखा जाएगा। अब देखिए एक अगला पोर्शन है जो है सामान्य ज्ञान और यहाँ पर समसामयिक घटना। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना में देखिए सामान्य ज्ञान में अब सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें का मतलब जो भी अपना जीएस वाला पोर्शन है वो तो सारा एक शब्द में जुड़ गया। इसके साथ यहाँ पर समसामयिक घटनाएं, इसका मतलब करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में देखिए क्या, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, ये घटनाक्रम जो है वो, व्यक्तित्व रचनाएं, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलते हैं वो, खेल कूद और भारतीय संस्कृति कला से संबंधित यदि करंट में कोई इवेंट हुए हैं तो ये सारी चीजें, जैसे कि कभी यूनेस्को में कोई चीज जोड़ दी जाती है, IUCN की लिस्ट में कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं, अगर कोई
कला में कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ होता है, कोई मूर्तियां बनी होती हैं, या फिर कोई ऐसी यहाँ की धरोहर है जिसको यूनेस्को में जोड़ रहे हैं या कहीं जोड़ रहे हैं, तो उससे संबंधित ये प्रश्न आते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पर तार्किक ज्ञान भी है। तार्किक ज्ञान मतलब कि रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग में देखिए क्या क्या आना है, एनोलॉजीज, एसर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज देखिए। तो यहाँ पर एनालिसिस, और ये जैसे कि प्रश्न पूछते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई सीरीज दे दिया है ना, सॉरी, मतलब कि ABCD की कोई सीरीज दी, उसकी अगले वाला पूछते हैं या इस तरह का पूछते हैं, वो प्रश्न आते हैं इसमें। कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक वाला मतलब कि आते हैं। इसके साथ साथ में कुछ यहाँ पर देखिए क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि घन घनाभ से संबंधित पजल से क्वेश्चन आते हैं। सिंबल्स से, सिंबल्स का मतलब ये है कि जैसे इसमें से दो तरह की रीजनिंग रहती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो एक रीजनिंग जो रहती है जिनमें फिगर वाली रहती है, नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है, वो भी इसमें से जोड़ते हैं। इसके बाद जैसे लेटर सीरीज है और जो भी ग्रुपिंग सिलेक्शन है, ये सारी चीजें जो भी हैं ये रीजनिंग की इसमें से आती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो अपना टॉपिक इसमें रहता है वो है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में क्या क्या आने वाला है, ये देखिए एक तो कंप्यूटर का पोर्शन आने वाला है, ये 5 अंक का है। यहाँ पर देखिए मैंने रीजनिंग के अंक आपको नहीं बताए, तो रीजनिंग फ्रेंड्स 5 अंक का है, और जो समसामयिक और ये सामान्य ज्ञान था ये 30 अंक का है। बाल मनोविज्ञान 10 अंक का था, और शिक्षण कौशल वाला भी 10 अंक का था, पर्यावरण भी अपना 10 का था। तो यहाँ पर देखिए सूचना वाला यानी कि जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो 5 अंक का आने वाला है। अब इसमें देखिए अधिकांशतः जो आएगा अप्लाइड किस्म का आएगा। तो क्या क्या होगा इसमें, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, मतलब कि विद्यालय प्रबंधन में ये जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इसका यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे आप भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, तो कंप्यूटर के माध्यम से, यानी आप अपने फोन के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये भी क्या है कि एक तकनीक का ही तो उपयोग है। इसी प्रकार से लॉकडाउन और ये कोरोना, इन सारे वजहों से जो तकनीक का हमने यूज किया या फिर हमें करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना अच्छा अगर नहीं है तो भी जो हम कर सकते थे, वो सारी जो भी अप्लाइड किस्म की चीजें रहेंगी वो इसमें से आने की संभावना होती है। इसके साथ देखिए इसमें जैसे कि कंप्यूटर के प्रकार, उसके भाग, ये आना इसमें संभावित होता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, एक चीज यहाँ पर है देखिए OER, मतलब कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। अब देखिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जैसे यूट्यूब है ना, ये क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है। आप इससे क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से और भी जो शिक्षण ऐप हैं, वो डिजिटल प्रसारण के लिए सरकार द्वारा की गई जो भी स्कीम है, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। अगला इसमें रहेगा देखिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति, ये पोर्शन रहना है। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि जीवन कौशल एवं प्रबंधन में रखी जानी है। अब देखिए ये जो पेपर रहेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। तो हमने ये सारा कुछ देखा, तो ये हमने अभी जाना कि ये 150 नंबर का पूरा प्रश्न था, प्रश्न पत्र, और इतना हमारा सिलेबस था। इस सिलेबस को सुनने के बाद में आपको ये लग रहा होगा कि ये तो पूरा एकदम सागर है। डेफिनेटली ये सागर ही है। अब इसको पढ़ने का देखिए हर जो पोर्शन है उसको आपको काफी लंबे समय से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको एक साथ ये तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसकी काफी जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि ये चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने को। देखिए तो पहली बात तो आपको हिंदी मिल जाएगी, इसमें साइंस जो है आपको बहुत अच्छे ढंग की मिल जाएगी अगर आप उसको पढ़ते हैं एक एक वीडियो। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, इसके जो वीडियो हैं हमारे जो चैनल के हैं, वो आप देखने के बाद ही इस चीज का डिसीजन लें कि हाँ ये पढ़ने लायक है कि नहीं है, आपको ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप इसको देखें ही आप, लेकिन एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में जो चीजें हैं वो पढ़ने योग्य हैं। तो साइंस है, इसके बाद में इसमें पर्यावरण आपको पढ़ने को मिल जाएगा, अच्छा सा मिल जाएगा। हम पर्यावरण की नई सीरीज भी शुरू करेंगे
जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा। आप सिर्फ सुनिए और आप देखेंगे कि प्रश्न हल कर लेंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान की सारी चीजें, जिसमें से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। एक चीज और आपको करंट इसमें मिलेगी। करंट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है वो देखिए, सप्ताह में एक वीडियो हम डालते हैं। सप्ताह में आप ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट दीजिए। इसके बाद में लास्ट में हम इसी सारी वीडियोस का कंपाइलेशन देते हैं, जो कि एक महीने में लास्ट में मिलता है। वो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपका धीरे धीरे सारा कुछ कंप्लीट होता जाएगा। कंप्यूटर के इसमें वीडियो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि कंप्यूटर की सीरीज जो है हम इसमें एक चालू कर देंगे, बना देंगे सेट। आप उतना सिर्फ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। वो मुश्किल से 2 घंटे का या जितना भी सीरीज रहेगा उतना हम बना देंगे, उससे भी कम बिकी रहे। इतने में आपके वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको पढ़ना शुरू करिए। इसके साथ देखिए, अगर आप टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो पहले क्या है कि आप कुछ पोर्शन पढ़िए, जैसे पर्यावरण का पोर्शन है उसको पढ़िए आप। इसके साथ साथ देखिए, सुपर टेट की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती है, उसको लंबा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए इसका जो मैं ये कहूँगा आपसे कि आप पढ़ना शुरू कीजिए, इस चैनल को विजिट करना शुरू कीजिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ शुरू की जानी चाहिए, आप वो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस चीज़ को शुरू करूंगा और अपनी टीम के साथ उसको काम करने की कोशिश करूंगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़िए, और डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें देखिए, आप पढ़िए, देखिए, और फिर अगर लगे तो इससे आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।